दोस्तों, देखिए हम कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञान के बिंदु सीखने वाले हैं जहां से कम समय में हम बहुत सारी चीजें जानते हुए अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से उन चीजों को समझ पाएं और तैयारी कर पाएं। ऐसे ही बिंदुओं में आज मैं एक छोटा सा बिंदु आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। दोस्तों, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो अपने आप में दुनिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत में मैं आपको छोटे छोटे 2-3 वीडियो के माध्यम से इस पूरे सिद्धांत को कंप्लीट करने वाला हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी प्रस्तावना, भूमिका और सामान्य जो जानकारियां आपको रखनी चाहिए उनके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसको हम कहते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। इसके उपनामों की बात करें दोस्तों तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसको हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसी को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। एसआर थ्योरी की श्रेणी में आने वाला ये पहला सिद्धांत है। अब इसके बारे में और क्या क्या हमें सामान्य जानकारियां चाहिए जो हमारी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में छप सकती है और हमें पूछी जा सकती है। तो खास बात क्या क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों? सबसे पहले नंबर पर आपको ध्यान में रखना है यह सिद्धांत अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक ने दिया। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। थॉर्नडाइक मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक का गौरव प्राप्त है। यानी मूलतः थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इन्हें ही हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए पहली शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये इनकी पहली पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए पहली बार जंतुओं पर प्रयोग, यानी दुनिया में पहली बार किसी जंतु पर प्रयोग किया है तो थॉर्नडाइक ने किया। पहली बार जंतुओं पर प्रयोग एवं सबसे अधिक प्रकार के जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। यह भी इनके लिए खास बात है जो पूछी जा सकती है, एकदम स्पेशल, कि पहली बार अगर किसी जंतु पर प्रयोग किया दोस्तों तो थॉर्नडाइक ने किया। और दुनिया में अब तक बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए, लेकिन सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार के जंतुओं पर यदि प्रयोग करने का श्रेय जाता है तो वो भी किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। इसके बाद में और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, पहली बार इन्होंने 1890 ईस्वी में प्रयोग किया।
यानी हमें ये पूछ लिया जाए कि थॉर्नडाइक ने पहली बार अपना प्रयोग कब किया, तो 1890 ईस्वी में किया। इसके बाद में पहली बार प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का विचार इन्होंने 1898 ईस्वी में अपने शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस के माध्यम से दिया। बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए पूछा जा चुका है पहले भी परीक्षाओं में। पहली बार इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का जो विचार दिया था वो कब दिया था, तो 1898 में दिया था। हालांकि आपको पता होना चाहिए इनका जो सिद्धांत है उसके लिए इन्होंने जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपना बड़ा सिद्धांत दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो 1913 ईस्वी में दिया। लेकिन पहली बार इनका जो विचार आया था वो कब आया था, प्रयास एवं त्रुटि का 1898 ईस्वी में आया था। वहीं के बाद में इन्होंने कई तरह के और प्रयोग किए और अंतिम निष्कर्ष के रूप में एक बड़ा सा सिद्धांत इन्होंने, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है, 1913 ईस्वी में दिया। तो यहां पर ध्यान रखें, इनका सबसे चर्चित प्रयोग भूखी बिल्ली पर था, जो 1913 ईस्वी में किया गया तथा इन्होंने विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनी विशेष पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो विस्तृत सिद्धांत है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में। दोस्तों, अपनी इस पुस्तक में इन्होंने सीखने की एक प्रोसेस बताई और इनके प्रयोग के द्वारा इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसकी प्रोसेस क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। इनके प्रयोग का शॉर्ट में बता देता हूं। इन्होंने अपना प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर एक पजल बॉक्स के माध्यम से। पजल बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बैठाया। पजल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था जिससे लीवर से दरवाजा लगा हुआ था। अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए तो उस लीवर के छूने से दरवाजा खुल सकता था। बाहर की तरफ इन्होंने उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा। मछली का टुकड़ा इसलिए रखा कि उसकी स्मेल, उसकी गंध से बिल्ली प्रभावित हो और क्रिया करे। ऐसा ही हुआ, मछली की गंध से भूखी बिल्ली की भूख और ज्यादा बढ़ी। मछली क्या था? उद्दीपक, और उसका प्रभाव आया बिल्ली के ऊपर उद्दीपन के रूप में, जिसकी वजह से उसने उछल कूद की, मतलब अनुक्रिया की। उससे इधर उधर पंजा उसका लगा, लेकिन प्रयास करते करते उसका पंजा उस लीवर से जा लगा जिससे दरवाजा खुलना था। दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर आई और उसने मछली को भोजन के रूप में प्राप्त कर लिया। जब इन्होंने इस प्रयोग को कई बार दोहराया तो देखा गया कि अब हर रोज बिल्ली के बाहर आने का समय घट रहा था। कम समय में बिल्ली बाहर आ रही थी और एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली एक ही झटके में बाहर आ गई। इस प्रकार से इन्होंने फिर भी अपने प्रयोग को दोहराते हुए, आगे ले जाते हुए प्रयास किया, ये देखना चाहा कि क्या बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीख लिया। तो सचमुच में दोस्तों, अब बिल्ली हर रोज एक झटके में बाहर आ रही थी, मतलब उसने दरवाजा खोलना सीख लिया था। इस आधार पर इन्होंने, बिल्ली ने जो दरवाजा खोलना सीखा, उस आधार पर इन्होंने सीखने की एक प्रोसेस बताई। उस प्रोसेस के कौन कौन से अंग हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के क्या क्या सोपान है
तो इन्होंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले प्राणी को क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता के समय प्राणी के अंदर कुछ प्रेरणाएं पैदा होती है, और ये जो प्रेरणाएं होती है, इन प्रेरणाओं के कारण प्राणी क्या करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न अनुक्रियाएं। और प्राणी जो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, तो उस समय उसके सामने बहुत सारी क्या आती है, बाधाएं आती है। लेकिन वह प्राणी उन बाधाओं से बिना घबराए जब सतत प्रयास करता रहता है, सतत प्रयास करता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलता है। जैसे बिल्ली ने सतत प्रयास किया तो वो दरवाजा खोल पाई और बाहर आ गई। दरवाजा खुलना और बाहर आने के बाद भोजन मिलना बिल्ली के लिए प्रोत्साहन था, बिल्ली के लिए प्रोत्साहन था, प्रोत्साहन। और यही कारण था कि बिल्ली जो है थी उस प्रोत्साहन को प्राप्त करके यानी कि सीखने का कार्य कर पाई, या दरवाजा खोलना उसने सीख लिया। तो इनकी प्रोसेस क्या है दोस्तों, 8 सोपान है। उसमें सबसे पहले आवश्यकता प्राणी को होती है, तब उसमें प्रेरणाएं पैदा होती है। प्रेरणाओं के कारण व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, प्राणी अनुक्रियाएं करता है। अनुक्रिया करते समय बहुत सारी बाधाएं उसके सामने आती है, लेकिन उन बाधाओं का मुकाबला सतत प्रयास के द्वारा करता हुआ प्राणी एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, और वो निष्कर्ष उसे प्रोत्साहन प्रदान करता है। और जो प्रोत्साहन होता है, उस प्रोत्साहन के कारण वो आगे चल करके किसी व्यवहार को सीख जाता है। तो दोस्तों ये थी बहुत सामान्य सी जानकारियां जो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसी तरह से इस सिद्धांत की और भी खास खास बातें मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आप प्रयास करें, सीखें, और जो खास बातें उनको जरूर नोट रखें। ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी मदद करने वाली है। कम से कम समय में बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। धन्यवाद।